आज हम लोग देखेंगे तुमको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करें। आज देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन के वेरियस इक्वेशन जो फॉर्म होंगे इक्वेशन के, उसके बारे में हम लोग देखें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन इन सबों के बारे में पढ़ा। तो आज देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन का पहले इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन तुमको कहते हैं हम लोग, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। तो जैसे कि ये तुमको लाइन है, ये एक्स, अगर एक्स एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल है, तो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो कि तुमको एक्स के ये तुम्हारा जो पैरेलल है, ये क्या होगा? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ये जो डिस्टेंस अगर यहाँ से अगर ए रखें हम लोग, एबव द एक्स एक्सिस, इसका हाइट ए है, तो हर पॉइंट ए हाइट पर ही होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हर पॉइंट का, जैसे कि यहाँ पर एक जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा 0, ए होगा, यहाँ 1, ए 2, ए 3, ए, इस प्रकार से इधर -1, ए। लेकिन सब जगह जो ऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, जो कि एक वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। तो हमारा जो ऑर्डिनेट कभी भी आएगा वो ए आएगा। तो इस इक्वेशन का, जो कि इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन जो कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ इस लाइन का इक्वेशन होगा कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ए है, तो इसका इक्वेशन कहलाएगा y इक्वल्स टू ए। और यही अगर लाइन हमारा तुम्हारा जो है तुमको ये नीचे की ओर चला जाए, बिलो द एक्स एक्सिस आ जाए, तो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा? ये ए हो गया। तो यहां पर आ जाएगा 0, -a। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा तुम्हारा? y इक्वल्स टू -a हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन हो गया। अब वर्टिकल लाइन में आते हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब हो गया कि जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो होगा तुमको, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि हमारा y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका जो कि एब्सिसा जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा इसका सेम होगा। और इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से b है, तो यहाँ से ये कितना जाएगा? ये b, 0 होगा यहाँ पर। तो इसका जो इक्वेशन होगा, इसमें हमेशा देख लें कि क्या से एब्सिसा हमेशा b रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इसका? x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b। और इधर के तरफ आएगा तो ये जो तुम्हारा आएगा, ये x इक्वल टू -b आ जाएगा। अगर तुमको अपोजिट साइड जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये 0, -b, 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इसका? x इज इक्वल टू -b, x इक्वल्स टू -b, और यहाँ पर x इक्वल टू b हो जाएगा। ये तुमको वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन हो गया। अब एक एग्जांपल तुमको दिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी बुक में 10.6। तो 10.6 तुम्हारा, इसको देखते हैं कितना है। 10.6 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। -2,3। तो -2,3 से पास कर रहा है और एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक बार वाई एक्सिस पे। दो क्वेश्चन है इसमें, तो दोनों का हम लोग जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक लाइन खींचेंगे, तो उसमें देखते हैं इक्वेशन क्या आता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 10.6। -2,3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। -2,3, तो -2 यहाँ और 3 यहाँ एबव, तो लगभग यहाँ पॉइंट होना चाहिए। -2,3 से एक लाइन जाए, और मान लेते हैं ये x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दें हम लोग, ये x एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या लगता है तुमको? यहाँ जो कि हाइट है हमेशा, ये तो 3 रहेगा, हर जगह हाइट क्या है इसका? 3 है। तो इसका जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन है तुमको, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 रहेगा। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। यही इक्वेशन हो गया, इसका आंसर हो गया इसका।
और दूसरा है तुमको जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, -2,3 से जाने वाला जो कि तुम्हारा दूसरा है, जो कि यहाँ से जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया तुम्हारा, जिसका इक्वेशन हो गया y = 3। दूसरा इक्वेशन जो कि इसका है, तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस और हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस देखें, ये यहाँ से कितना रहता है तुम्हारा, ये मतलब 2, डिस्टेंस तो 2 है लेकिन निगेटिव साइड है, तो इसका पॉइंट है -2,0 होगा यहाँ पर। और ये तुम्हारा यहाँ पर अगर पॉइंट देना चाहते हैं हम लोग तो देख सकते 0,3 था यहाँ पर, तो ये तुमको -2,0 होगा। तो इसका जो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो गया, x = -2 या x + 2 = 0। तो ये तुम्हारा हो गया 10.6 का, तो एग्जाम्पल था तुम्हारा। अब है तुमको इसके बाद है तुम्हारा एक 2 पॉइंट दिया हुआ है इक्वेशन। अब हम लोग अलग फॉर्म में इक्वेशन को देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में लाइन के इक्वेशन क्या होंगे। तो जैसे कि तुमको दिया हुआ, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहे, एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो उसके इक्वेशन क्या होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म कहेंगे। लाइन का जो इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म होगा, तो उसमें हम अब पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक लाइन है जिसका कि स्लोप हमको पता हो कि m है, और वह किसी एक पॉइंट लाइन पर जो है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता होगा x1 y1, अगर उस पॉइंट को मान लें तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो उस लाइन का इक्वेशन प्लॉट जानने के लिए हम लोग उस पर एक पॉइंट, जनरल पॉइंट अपने से एक्स वाई कंसीडर करेंगे, और उसमें एक्स वाई उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और स्लोप गिवन होगा। जैसे कि एक फिगर यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ये सब सिंपल ज्योमेट्री जो कि है तुमको उसी के द्वारा सब आ जाएगा। एक लाइन है, इसका स्लोप है m, और इसका स्लोप m है, और तुमको इस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1। इस लाइन का स्लोप दिया हुआ, तो मतलब ये थीटा होगा, तो इसका हमको tan थीटा पता है, इस लाइन का tan थीटा = m, और इस पर एक पॉइंट गिवन है x1, y1, ऐसा ये गिवन पॉइंट है। और हम लोग कभी भी एक पॉइंट इसमें एज्यूम कर लेंगे, लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस पर एक पॉइंट हम लोग एज्यूम करेंगे x, y, तो जिसके फॉर्म में हमारा इक्वेशन होगा। तो कभी भी ये तुमको, अब ये जो क्वांटिटीज हैं m = tan थीटा, हमें क्या पता है इसका, m = tan थीटा, तो मतलब tan थीटा आपको पता है इसका, जिसको m लिख सकते हैं हम। ये पॉइंट x1 y1 नॉन पॉइंट, जैसे 0.23 कुछ गिवन होगा, तो हम अभी तो जनरल का फार्मूला डिराइव करेंगे, तो जाहिर है कि ये तुमको इक्वेशन को डिराइव करेंगे, तो उसके लिए फॉर्म x1 y1 का कोई भी पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको रख सकते हैं आप। तो अब इन चार और एक्स वाई, यहाँ पर जो एक्स वाई एक जनरल पॉइंट मान लिए, कोई भी लाइन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, तो इन सब क्वांटिटीज में एक्स वाई, x1 y1 और m जो कि tan थीटा है, इसमें क्या रिलेशन होगा। इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए कभी भी इसमें परपेंडिकुलर डालिए यहाँ से, और इस पॉइंट से भी यहाँ क्या डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर, और इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पर हमने। तो ये जो तुमको देखोगे ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दैट इज थीटा होगा। अब ये जो ट्रायंगल एक बना है जो कि यहाँ पर, इसका tan थीटा = क्या होगा हमारा, p/b होगा। तो ये जो तुम्हारा है इसका वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पर जैसे कि कल बता रहे थे बहुत सब फिगर में, पिछले लेक्चर में हम लोग बताए, तो ये तुम्हारा जैसे था ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक अगर x1 y1 है तो ये x1 होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये इधर x होगा। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, आई होप कि आसानी से निकाल सकते हो, ये तुम्हारा आ जाएगा x - x1 आएगा, ये क्या हो गया x - x1, ये हो गया तुम्हारा। और हाइट क्या आ जाएगा तुम्हारा इसका, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये कितना आएगा, ये y - y1 आ जाएगा ये। तो ये जो tan थीटा है हमारा, tan थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये tan थीटा जो तुम्हारा होगा, ये लाइन जो कि x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल से बना रहा है tan थीटा, तो tan थीटा = क्या होगा तुम्हारा, tan थीटा = आ गया तुम्हारा p/b। इस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा = p/b, दैट्स = y - y1 by x - x1। ये जो चारों पॉइंट जैसे बोलते हैं x1 y1
टेन थीटा दैट इज m, तो इसको m लिख दीजिए। m इक्वल्स टू क्या होगा तुमको y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही तुम्हारा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है और स्लोप दिया हुआ है, तो इस तरह से इस लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो उस फॉर्म में इसकी लाइन के इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के द्वारा भी इसको बताते हैं। तो एक एग्जांपल है तुम्हारा दिया हुआ 10.7। हाँ, स्लोप माइनस, तो आसानी से इसमें x1 y1 का वैल्यू हमारे पास है और इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। m का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, तो इजली फार्मूला बैठाने के लिए दिया हुआ है, फार्मूला पर पुट करना है। तो इक्वेशन है इसका दिया हुआ 10.7 में लाइन का इक्वेशन चाहिए। पॉइंट दे दिया x1 y1 का वैल्यू हमारे पास है, जो कि है तुम्हारा दिया हुआ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, -2,3। ये तो पहले भी यही पॉइंट था शायद। और स्लोप दे दिया एग्जाम्पल 10.7। तो एक पॉइंट हो गया तुमको जिसका कोऑर्डिनेट है -2,3 है और m इक्वल्स टू -4। तो इक्वेशन क्या होता है पॉइंट स्लोप, इसमें तुमको y माइनस, इसको इक्वेशन का लिख दें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये y माइनस वाई वन कितना -2,3, तो दैट इज y कोऑर्डिनेट 3 है इसका। स्लोप हो गया -4 है और इंटू एक्स माइनस -2 दैट इज +2। तो हो गया इक्वेशन सॉल्व, हो ही गया, हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर देना, एक लाइन और बढ़ा दो। y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 4x प्लस 8 हो गया, -4 है नहीं ये, तो -4x माइनस 8, -4x माइनस 8, इसको इधर ले आइए सबको। तो y प्लस 4x और ये हो गया माइनस कितना हो गया 11, 8 माइनस 3, अच्छा +5 हो गया, 8 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आसानी से निकल गया। तो ये तुम्हारा पॉइंट स्लोप फॉर्म पर तुमको इक्वेशन, अगर इस फॉर्म में इस ढंग से लाइन का इक्वेशन निकालना हो जिसका स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको याद रखेंगे, ये एक तुम्हारा फॉर्मूला हो गया और उसके आधार पर हम लोग बना सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी काफी आसान ही था और कभी भी जिसका डेरिवेशन करेंगे सब सिंपल ज्योमेट्री पर क्या हो जाएगा, सारा निकल जाएगा। ज्योमेट्री या ट्रिकोनोमेट्री इन सबों के हेल्प से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। अब दिया हुआ है तुमको अगला जो तुम्हारा है इक्वेशन का फॉर्म है वो है तुमको 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, उसका इक्वेशन हमको निकालना है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसमें तुमको अब की बार स्लोप नहीं दिया है बल्कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हमें दे दिया गया है। जैसे कि x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट का क्या दे दिया गया, कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि तुम्हारा आ जाएगा यहां पर एक्स वाई है, तुमको एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। तो 2 पॉइंट मान लेते हैं इस लाइन पर हमें गिवन है, तो यहां पर तुमको क्या है एक्स वाई ले लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि हम लोग एक लेते ही हैं, इसको एक्स वाई ले लो, यहां पर ले लो x2 y2 ले लो और पहला पॉइंट ले लो x1 y1। ये तीनों इसी लाइन पर है और एक xy हमने लिया ही था और तीनों से पर्टिकुलर डाल दो इस पर, तुमको x1 y1 से x2 y2 से पर्टिकुलर डाल दो और आपस में यहां भी पर्टिकुलर इस पर डाल दो, इससे और इस पर डाल दो, इससे परपेंडिकुलर। तो यहां पे 2 ट्रायंगल तुम्हारा बनता हुआ दिख रहा है। ये जो 2 ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इसका जो तुम्हारा होगा दिस साइड, ये साइड कितना होगा y2 माइनस y1 होगा इसका हाइट, और ये कितना होगा तुमको
इसका x2 माइनस, इसका x2 कोऑर्डिनेट है, इसका x1 है, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1 होगा। और इसका हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सॉरी ये तुम्हारा xy ऊपर था ना, ऊपर क्या था xy है, तो ऊपर xy है। अच्छा रुको, इसको फिर से बनाते हैं। ऊपर में xy था तो उसको x2 y2 करके लिख दिए थे, उसको फिर से करेक्ट कर दे रहे हैं। तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और एक पॉइंट हम लोग xy मानेंगे, उसमें 3 सिमिलर ट्रायंगल के ज्योमेट्री से हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। चलो छोटा ही फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमको एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट हमने ले लिया xy, इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। दूसरा पॉइंट ले लो इसका x1 y1, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, x1 y1 से तुमको ये जो पॉइंट है इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो और एक इधर की ओर परपेंडिकुलर डालो। एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ये, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे थे। और एक दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है जिसका नाम है x2 y2, इसका ले लो। ये क्या होगा तुम्हारा x2 y2, ये भी यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। चलो, तो ये जो 2 ट्रायंगल बना तुम्हारा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि तीनों एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 डिग्री, तीसरा भी इक्वल ही होगा। तो हम साइड जो दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के रूल से, और उसी से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो ये साइड कितना हो रहा है, ये जो साइड है इसका हाइट कितना होगा, ये y है कोऑर्डिनेट और ये है y1, तो ये साइड कितना हो गया y माइनस y1, और ये साइड कितना हो गया x माइनस x1 हो जाएगा। चलिए, इसका जो साइड होगा इसका क्या आ जाएगा तुमको, ये y1 है और ये y2 है, तो जाहिर इसका हाइट क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, और इसका हो जाएगा x1 माइनस x2। तो अब लिख दो, इसका रिजल्ट लिखिए, दिस बाय दिस, मतलब ये जो वर्टिकल साइड दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा तुमको, y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2 इक्वल्स टू, अब हॉरिजॉन्टल साइन हो जाएगा x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अब जैसे गए तुम्हारा इसको इधर, इसको सेंड कर दो, हमारा इक्वेशन आ गया है, सब में रिलेशन आ गया, दैट इज इक्वेशन आ गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर भेज देते हैं, तो y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। और इसको अगर हम लोग जनरली जो लिखने का हमको आदत होता है, दोनों में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर या माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये इस एक बात तुम ध्यान रख करोगे तो तुमको ये स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए बताए थे कि तुमको 2 पॉइंट दिया हो तो उसका स्लोप यही होता है। एक प्रकार से ये तो स्लोप ऑफ लाइन भी है, जो कि पहला फॉर्म पर भी एडजस्ट हो रहा है। तुम्हारा 2 पॉइंट है तो ये तुम्हारा m क्या हो गया, उसका एक स्लोप हो गया। हम लोग पिछला जो फॉर्म ड्राइव किए थे उस पर भी डायरेक्ट इसको बिना डेरिवेशन किए भी लिख सकते, क्योंकि 2 पॉइंट से हमने स्लोप निकाले। स्लोप निकालने के लिए पहले बताया तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो उसी तरह से ये जो इक्वेशन आ गया, ये m तो क्या होगा तुम्हारा, ये तो स्लोप ही हो गया, y माइनस y1 जो तुम्हारा हो गया इज इक्वल टू m इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये स्लोप ऑफ लाइन है, ये स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो एक तरह से अगर देखें तो ये पहला फॉर्म में ही रिड्यूस हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो 2 पॉइंट जो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, या स्लोप निकाल लीजिए दोनों पॉइंट की मदद से, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस, फिर पहला जो फॉर्म था इसी फॉर्म पे डाल दीजिए उसको। तो जिस फॉर्म से बनाना चाहे दोनों फॉर्म से बना सकते हैं। तो स्लोप का तुमको इसके लिए अलग से जरूरत भी नहीं पड़ेगा, 2 पॉइंट दिया तो उसका स्लोप निकाल लिए, तो इस ज्योमेट्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा इसका दिया होगा तुमको, इक्वेशन दिया होगा, एक 2 पॉइंट दिया होगा कोऑर्डिनेट 10.8, क्या दिया हुआ है पॉइंट, उसका स्लोप निकाल लेते हैं, उसको बैठा देंगे फॉर्म आसानी से, लिख लेते हैं। 2 पॉइंट दिया हो 1, -1 और 3,5। तो यार इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं, या तो उसी फॉर्म पर बैठा देंगे, वहीं पर डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म के ही फॉर्मूला बैठा देंगे।
तो स्लोप निकाल भी सकते हैं, या तो उसी फॉर्म पे वहीं पर एडजस्ट कर देंगे। तो एग्जाम्पल है 10.8 में हो गया ये, तो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कितना एक पॉइंट था, -1 माइनस 1 या -1 1 1 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस 1 ले लीजिए। और y2 कितना लेंगे, दूसरा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना था 5 माइनस -1 ना, 5 माइनस -1, x कोऑर्डिनेट क्या है उसका 3 माइनस 1, और x माइनस x कोऑर्डिनेट इसका 1 था। जिस पॉइंट का y लिया गया उसी पॉइंट का x लेना है, ध्यान रहे यहां पर, ये क्या रखना है ध्यान कि आप दोनों में किसी पॉइंट का यहां y1 ले सकते थे, y1 इसको मतलब ये तुम्हारा जो पॉइंट था दूसरा उसका भी, जो तुम्हारा 3 था ना, ये 3 भी 1 भी ले सकते थे y1 के रूप में, तो x के लिए क्या लेना पड़ता है, 3 लेना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। लेकिन जिसका यहाँ y1 लेंगे उसी का क्या लिया जाएगा, यहाँ पर x लिया जाएगा। और तो अब तुम्हारा आ गया y प्लस कितना हो गया, ये 1 ना, y प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना आ गया तुम्हारा 6/2 आ गया, तो 3 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 3 इंटू -1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y माइनस 3x और ये प्लस 4 हो गया, y माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही ना तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो आसानी से उसको स्लोप को निकाल सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला बैठाने में, फॉर्मूला कभी पुट फॉर्म करोगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि y1 जिसका लेंगे उसी का x1 लेंगे, और वहां पर घटाने में क्या, जिसका y2 पहले लेंगे उसका x2 लेंगे, जैसा स्लोप निकालने में तुम ध्यान रखोगा ही, स्लोप पिछले लेक्चर में भी बताया गया था इसको। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट तुम्हारा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उसका स्लोप दिया हुआ रहेगा लाइन का, तो उसका हमको इक्वेशन बताना है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं इसको। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म तो पहले हो ही चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे फिर अगला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तुमको है स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है तुमको, ये y एक्सिस पे लाइन कितना इंटरसेप्ट काटता है उसको वो दिया हुआ रहेगा तुम्हें। जैसे कि इसका ये इंटरसेप्ट से यहाँ मतलब है y इंटरसेप्ट से मतलब लिया गया है यहाँ पर, तो ये स्लोप गिवन है, इसका थीटा पता होगा, और एक y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटता है, y एक्सिस पर ये तुमको y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट, ये जो तुम्हारा कहलाता है, ये y एक्सिस पर काटने वाला इंटरसेप्ट कहलाता है लाइन का, ये तुमको पता है, इट इज c। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है तुम्हारा, ये c गिवन है तुम्हें, और इसका जो थीटा है तो इसका टेन थीटा तुम्हें पता है, टेन थीटा इक्वल्स टू m हो गया। तीसरा यहां पर जो तुमको एक पॉइंट, ये दो इंफॉर्मेशन है आपके पास, c और क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और एक पॉइंट तो हम लोग इसका x y इसमें एज्यूम करेंगे। अब इन चारों पॉइंट की x y m और c में रिलेशनशिप हमको क्या करना है, कोई भी इस ढंग से स्टेब्लिश करना है। तो टेन थीटा का, अब जाहिर है कि हम लोग यहाँ थीटा एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे जैसे करते हैं सब में, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो कि तुम्हारा जो कि पॉइंट है जहाँ से इससे एक क्या डाल देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना होगा तुम्हारा, ये थीटा हो जाएगा। इसका p/b देखते हैं कितना होता है, तो ये हाइट कितना है तुम्हारा, टोटल y है और यहाँ से यहाँ तक c है, तो ये हाइट कितना बचा, ये तुम्हारा y माइनस c बचा, और ये कितना है तुम्हारा, ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा इसका, तो दैट्स इक्वल्स टू x है इसका। तो हमको टेन थीटा में हमारा रिलेशन तो आ ही गया। अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा, y माइनस c बाय x, तो टेन थीटा को m लिख सकते हैं हम लोग, तो m इज इक्वल टू y माइनस सी बाय एक्स, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही होगा इक्वेशन का फॉर्म हो गया, इसी को याद करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या है, स्लोप है, और c है y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये तुम्हारा इस ढंग से निकाल सकते हैं।
तो ये तुम्हारा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो इसका हम लोग इक्वेशन भी देख लेते हैं। एक तो y इक्वल टू mx प्लस सी 10.9 क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, c का वैल्यू दे ही दिया है और m का वैल्यू कितना दिया है, हाफ, तो टेन थीटा दिया हुआ है मतलब m ही दे दिया, तो जाहिर है बिल्कुल फार्मूला पर ही दे दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 10.9 ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, टेन थीटा दिया हुआ है हाफ, तुम्हारा शायद कितना दिया हुआ है, हाफ ना, और c का वैल्यू -3/2। तो चलिए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। y इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, 2 एलसीएम ले लो तो 2 या क्या होगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 हो गया ये, तो 2x बराबर हो गया y माइनस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लाइन का इक्वेशन हो गया तुम्हारा, आंसर भी आ गया होगा। चलो, तो अगला है तुम्हारा अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होगा कि अब की बार दोनों इंटरसेप्ट दिया जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दोनों गिवन होगा, और लाइन का इक्वेशन क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। इस बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट हमको गिवन होगा और दोनों का इक्वेशन हमको फॉर्म करना पड़ेगा उससे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट गिवन होगा इस बार लाइन का। ये लाइन मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए काटता है और वाई पर बी। ये इंटरसेप्ट जो तुम्हारा हो गया, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट यहां से लेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, ये ए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी A0 लिख सकते हो अगर चाहो तो, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया तुमको, ये B है तुम्हारा, y इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये B है, तो इस पॉइंट का कोई लिखना चाहोगे 0B हो गया। अब देखो, जैसे तुमको दो, अब इसको जैसे 2 पॉइंट फॉर्म में भी तुम डायरेक्ट बना सकते हो इस क्वेश्चन को। अब आपके पास एक तरह से 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, A0 और क्या है तुम्हारा 0B, तो उसे भी निकाल सकते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से, या नहीं तो देखो XY करके जो हम लोग डिराइव करते हैं उससे वो भी काम कर लेते हैं। चलो, उसका जैसे बताया कि इसको अब क्या करते हैं, 2 पॉइंट पता चल गया तो आप 2 पॉइंट से क्वेश्चन निकालिए, y माइनस y1 एक हो गया, y1 जैसे 0 हो गया यहाँ पर, और x1 क्या हो गया तुम्हारा a हो गया, और y2 और x2 दिया हुआ है तुम्हारा, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। और देखो, जैसे जैसे हम लोग अगर फंडामेंटल से चलें तो एक्स वाई पॉइंट हमने मान लिया, तो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा, इसमें तुम्हारा इधर की तरफ जो तुम्हारा हो गया, ये 2 ट्रायंगल हमारा बन गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसका क्या होगा, ये जो हाइट होगा, इसका हाइट कितना होगा, ये टोटल b था और ये y है, ये कितना बचा इसका हाइट, b माइनस वाई बचा ना, इसका हाइट क्या होगा तुम्हारा, ये b माइनस वाई हो गया, और ये कितना डिस्टेंस है हमारा, ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ये x y का कोऑर्डिनेट है तो, और यहाँ पर ये जो बच गया क्या होगा, ये टोटल a है और यहाँ से x घट गया, तो ये कितना बच गया तुम्हारा a माइनस एक्स, और इसका हाइट क्या है तुम्हारा, ये y है। तो इसका मतलब क्या निकल गया तुमको, क्या लिखते हैं हम लोग, ये जो ट्रायंगल हो गया तुम्हारा जो बना, एक तो तुम्हारा हो गया इसका a माइनस एक्स हो गया, और इसका कितना हो गया, x हो गया, तो x बाय a माइनस एक्स, एक साइड अगर देखें तो क्या होगा तुम्हारा x बाय a माइनस एक्स। अब इसका जो साइड कितना आ रहा है तुमको, b माइनस वाई आ रहा है ना, इज इक्वल टू b माइनस वाई बाय, इसका हाइट क्या हो रहा है तुम्हारा, y है ना, b माइनस वाई बाय वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है तुम्हारा, ये x है ना, तो x इंटू वाई हो गया, ये x इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल टू क्या तुमको a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस वाई। चलो, इसको क्रॉप मतलब कि ये एक्स वाई है तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस एक्स तो b माइनस ए बी हो गया तुम्हारा, ए बी माइनस क्या हो गया तुम्हारा, ए एक्स हो गया ना, ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई तो क्या होगा तुम्हारा, इधर कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा चला गया, ये दोनों एक साइड चला जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी से दोनों को डिवाइड कर देते हैं,
डिवाइड करते हैं, ये एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 आ गया। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ए बी से डिवाइड कर दिया गया है। तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, ये तुमको टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन हो जाएगा लाइन का एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। तो क्या है क्वेश्चन 10 पॉइंट कितना है आपके 9 10.10। चलो तो इक्वेशन तुमको देख लिया, इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, टू इंटरसेप्ट एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। क्या है क्वेश्चन, एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस पे क्या हो गया -3, तो ए का वैल्यू -3 दे दिया, वाई और बी का वैल्यू 2 दे दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देंगे। 10.10 का बात कर रहे हैं। ए दिया हुआ है कितना -3, B2 ना, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। एक्स बाय कितना हो गया -3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम कितना ले लेते हैं, 6 ले लो, 6 ले लो एलसीएम, तो क्या बच गया तुम्हारा यहाँ पर, ये -2x हो जाएगा, तब -2x हो गया, -2 ऊपर चला गया, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। क्या ही आंसर है, -2x प्लस 3y इक्वल, या 3y माइनस 2x इक्वल टू 6, यही आंसर होगा। हाँ तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया। अब है तुम्हारा लास्ट है, तुम्हारा दिया हुआ है दैट इज नॉर्मल फॉर्म। एक और फॉर्म है तुमको, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म है, इसके बाद तुम एक्सरसाइज जो है 10.2 सॉल्व कर पाओगे। डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन बनाने होंगे, जिस फॉर्म में इसको प्रैक्टिस करना होगा, किस फॉर्म में लगाने में कहाँ पे तुमको आसानी होगी, उसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा। तुमको यहाँ तक एग्जाम्पल में काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब है तुमको फार्मूला सबको याद करके उसका फॉर्म पर एडजस्ट करना होता है। एक है तुमको नॉर्मल फॉर्म है। तुमको नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, तुमको लाइन का अगर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन निकालना हो तो नॉर्मल फॉर्म में जो गिवन होता है वो होगा तुम्हें ये नॉर्मल फॉर्म तो इसमें परपेंडिकुलर जो तुम्हारा होगा वो गिवन होगा। मतलब कि एक लाइन है जिसका कि तुमको ओरिजिन से इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसका लेंथ पता है तुम्हें, p है, ये इसका लेंथ गिवन है और ये एंगल अल्फा बनाता हो, ये एंगल अल्फा बनाता हो। और यहाँ पर जैसे तुमको OA, यहाँ पर ट्रायंगल को B ले लो, OAB, और इसका नाम ले लो L। तो यहाँ पर तुमको एक पॉइंट तुम चाहो तो P कुछ भी ले सकते हो, XY ले लो, जैसा कि हम लोग लेते आए हैं x, y। तो खैर छोटा ट्रायंगल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो x, y ये एक ट्रायंगल बन गया तुम्हारा, ये छोटा सा। ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, इसमें जो है तुमको ये अल्फा पता है हमको, और ये 90 डिग्री है। तो ये जाहिर है कि ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। बड़ा बड़ा ट्रायंगल से यहाँ से जो छोटा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इसमें देखें तो ये एंगल अल्फा गिवन है और ये 90 डिग्री है। तो हमें इस ट्रायंगल में क्या पता चल जाएगा, एक एंगल पता चल जाएगा, ये कितना 90 माइनस अल्फा होगा ये एंगल। और 10 90 माइनस अल्फा इक्वल टू हम लोग p बाई बी लगाना चाहेंगे। तो हमको तो हाइट तो हमको p पता है, हाइट क्या है तुम्हारा, इसका y होगा, लेकिन x को अब कितना होगा ये पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का नाम लिखे हैं OLA, ट्रायंगल OLA में देखते हैं। ट्रायंगल OLA में पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल OLA में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये L पर राइट एंगल बना हुआ है, तो ये हाइपोटेन्यूस है हमारा, और ये हाइपोटेन्यूस हमको कैलकुलेट करना है। और ये हमारा क्या दिया हुआ, इसके लिए ये जो अल्फा है इसके लिए बेस है, ये अल्फा के लिए अल्फा है, तो ये OL क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P बाय OA। तो OA का वैल्यू आ गया P सेक अल्फा आ गया, P बाय cos अल्फा हो गया तुम्हारा, P बाय cos अल्फा। तो OA का वैल्यू कितना आ गया हमारा
पी सेक अल्फा आ गया। तो अब जो है इस ट्रायंगल में हमको जो है अब तुम्हारा जो है जो हम लोग रिलेशनशिप में जो एक्स मेरा नहीं निकल पा रहा था, जो बेस हमारा, तब बेस मेरा आ जाएगा, क्योंकि ओ ए हमको पता है और यहां से तुमको है ये जो पर्टिकुलर डाले हैं तो एक्स हमको पता है, तो हमारा जो बेस है उस ट्रायंगल का, जो छोटा वाला ट्रायंगल का, वो हो जाएगा पी सेक अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, ट्रायंगल जिस छोटा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिसका नाम हो गया पी, और इसका तो नाम नहीं दिया है पर्टिकुलर का, तो पी एम ए समथिंग कुछ भी नाम दे देंगे। अगर यहां से पर्टिकुलर ड्रॉप किया गया है, इसका ट्रायंगल का क्या नाम हो गया तुम्हारा, पी एम ए। इस ट्रायंगल पी एम ए में देखिए, ट्रायंगल पी एम ए में आ जाए तो ट्रायंगल पी एम ए में क्या होगा तुम्हारा, 1090 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू पी बाई बी है। तो पी तुम्हारा तो वाई एक्सिस के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, और b कितना हो गया इसका, p सेक अल्फा माइनस एक्स हो गया। p सेक अल्फा टोटल था और x इधर से घट के क्या आ गया, उसका बेस निकल गया हमारा। तो हमारा अब रिलेशनशिप आ गया तुम्हारा। अब रिलेशनशिप हमें जो चाहिए वो आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 1090 डिग्री माइनस अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉट अल्फा कहते हैं। कॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, y बाय p सेक अल्फा माइनस एक्स। तो कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस बाय साइन लिख देते हैं इसको, कॉस बाय साइन, और सेक को भी कॉस में ही ले आओ, पी बाय कॉस अल्फा, तो फिर सब साइन कॉस में आ जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट साइन कॉस में ही लेना है। तो ये लिख लो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू वाई बाय पी बाय क्या होगा तुम्हें, कॉस अल्फा, पी बाय कॉस अल्फा माइनस एक्स हो गया। तो ये कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा तुम्हें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा। ये जो कॉस अल्फा, ये जो एलसीएम लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये कॉस अल्फा, तो तुम्हारा आ जाएगा। इसके नीचे का एक स्टेप लिखते हैं, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू वाई बाय पी माइनस एक्स कॉस अल्फा, पी माइनस एक्स कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा ऊपर क्या होगा तुम्हारा, ये ऊपर कैंसिल हो गया तुम्हारा। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो p माइनस एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई साइन अल्फा। तो ये आ गया तुमको p माइनस एक्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई साइन अल्फा। तो ये तुमको अगर एक साइड कर देंगे तो x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p, यही तुम्हारा फॉर्म हो गया, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। तो अगर फ्रेम से बाहर जा रहा होगा बोर्ड के कैमरा का फ्रेम से, तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले यहाँ पर जो है ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, इससे हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ा, इसका जो है तुमको इसका हाइपोटेन्यूज निकाले इसमें, और इससे निकालने के बाद क्या होगा, इससे हमको ये जो बेस है तुम्हारा एम ए जो है इसको फाइंड आउट करना था। यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ओ एम हमारा एक्स होगा, तो हमको क्या निकालना था, ये जब निकल गया पी सेक अल्फा, तो इसको घटा के हमने निकाल लिया, और बाकी ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये जो एंगल है तुम्हारा क्या जाए 90 माइनस अल्फा, पी बाय 1090 माइनस अल्फा उस ट्रायंगल में लगा करके रिलेशनशिप, किसी तरह से रिलेशन लाना है, जैसे भी रिलेशन लाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही यहाँ से पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे, इससे भी सिमिलर ट्रायंगल बना के भी रिलेशन ले आएंगे। तो रिलेशन लाने का बहुत सा वे हो सकता है। तो अल्टरनेटिवली काफी वे है जिससे कि हम लोग इस रिलेट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में होगा तुमको x cos अल्फा प्लस y sin phi इक्वल टू p। अब दो और एग्जांपल दिए हुए 10.11 है, पहले क्या पढ़ो, Find the equation of line with perpendicular distance from the origin is 4 यूनिट, and the normal mixed with positive the angle the angle which the normal mixed with positive direction has that is 60 15 डिग्री 10.11। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है तुम्हें, और ये अल्फा 15 डिग्री दे दिया है। ये तुमको एक्स एक्सिस से ही नहीं एंगल बना हुआ था, ये जो हम लोग फिगर बनाए थे, तो इसका p का लेंथ दिया हुआ है, p का लेंथ कितना दे दिया है 4 यूनिट दे दिया, और जो अल्फा है ये दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में 15 डिग्री। तो इसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 4 हो गया तुम्हारा। अब sin 15 और cos 15 का ट्रिग्नोमेट्री में ये तुम्हें cos a माइनस b करके वैल्यू निकालोगे, तो x इंटू cos 15 का वैल्यू क्या आता है √3 प्लस 1/2 √2।
मैं वैल्यू तुम अपना कैलकुलेट cos a माइनस बी से निकालोगे, अब प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा y इंटू √3 माइनस 1/2√2, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये 4 हो गया, और तो इसको एलसीएम लेंगे तो 4 8√2 हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई दैट्स इक्वल टू 8√2। यही आंसर आ गया तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया पहला। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है सर 10.12, क्या है वो? उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या क्या टेम्परेचर फिर से बोलो, फ़ारेनहाइट, हाँ के का वैल्यू दिया हुआ है और एफ का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या चाहिए हम दूसरा एफ का वैल्यू दिया हुआ है, क्या चाहिए? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 10.12 में ये कहता है के जो है तुमको केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है तुमको लीनियर इक्वेशन को क्या करता है, ओबे करता है। तो एक अगर फ़ारेनहाइट को वाई कोऑर्डिनेट में दे दें, तो वाई कोऑर्डिनेट में अगर दे देंगे तुम्हारा फ़ारेनहाइट को कहाँ दे देंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग इक्वेशन 2.4 में लिखते थे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर हम लोग x को, जैसे कि x कोऑर्डिनेट को हम लोग लेते हैं फ़ारेनहाइट ले सकते हैं अगर, तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन स्केल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो एक कोई केल्विन का, जैसे यहाँ पर y को केल्विन में ले लीजिए, k ले लीजिए इसको, चलिए इसको k लिख दिए, y लिखने के बजाय क्या लिख दिए इसको k लिख दिए। तो इसका केल्विन का एक डाटा बताइए, उसका वैल्यू कितना केल्विन में डाटा, एक डाटा केल्विन का कोई बोलो, 273 ले लिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर जो कि फ़ारेनहाइट होगा वो बताना होगा यहाँ पर, हाँ वो लेंगे। तो यहाँ पर y2 बोलो, दूसरा केल्विन स्केल का वैल्यू बोलो 373 माइनस 273 बाय दोनों का केल्विन का 373 का फ़ारेनहाइट कितना, नहीं 273 का 32 है, 373 का फ़ारेनहाइट 212 माइनस 32 इंटू इसको f ले लो, इसको f माइनस कितना 32 लेंगे, यहाँ पर जिसका लिए है केल्विन उसी का लेंगे फ़ारेनहाइट, तो हो गया, रिलेशन आ गया मेरा। तो हमारा क्या आ गया, k माइनस 273 इज इक्वल टू 100 बाय 180 इंटू एफ माइनस 32। ये हम क्यों लिख पाए, चूंकि वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये एक लाइन पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने लाइन के इक्वेशन का इसके लिए क्या किया, इसमें रिलेशन लाने के लिए हमने प्रयोग किया। और दो जगह का डाटा दिया हुआ है तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक केल्विन को x एक्सिस पर लिए हैं, फ़ारेनहाइट को x कोऑर्डिनेट पर लिए हैं, और केल्विन को y पर लिए। तो तुम्हारा ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 5 है और ये क्या होगा तुम्हारा 9 हो गया। तो जैसे आंसर देना चाहो दे सकते हो, k माइनस 273 बराबर, तो क्या कैसे आंसर देना है, क्या आंसर क्या लिखना है, कितना लिखे हैं, f इक्वल टू कर दें, तो इसको इधर 9/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर 9 इधर जाएगा ना, तो 9k करना होगा तुमको, तो हाँ, तो f माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 इन k का वैल्यू 0, हाँ कैसे, क्या बोल रहा है, तो वो क्वेश्चन में दिखे है, क्वेश्चन वही है, रिलेशन नहीं चाहिए इसको, ओ तो ठीक है, तो रिलेशन आ गया तो अब निकाल देंगे। तो के का के पुट कर देते हैं, यही ना, पुट के बराबर क्या के का वैल्यू, जैसे रिलेशन चाहिए तो ये हो जाता है आंसर मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, एफ का वैल्यू चाहिए, जब के का वैल्यू 0 हो जाता है, एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 माइनस 273 है, हाँ अच्छा 273, तो मतलब ये कॉल सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू 59.4 फ़ारेनहाइट, इतना फ़ारेनहाइट आ जाएगा f का वैल्यू। तो ये तुम्हारा आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो अब जो भी चाहे f का k का वैल्यू जो भी रखना चाहे क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। ऐसे 0 केल्विन टेम्परेचर का भी पॉसिबल नहीं होता,
0 केल्विन, जहाँ तक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा तो ये तुमको 0 केल्विन टेम्परेचर कभी भी कोई अचीव नहीं कर सकता है। तो ये तुम्हारा अब जो है एग्जाम्पल तुम्हारा ये तुम्हारा समाप्त हो गया। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुमको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करोगे, और जहां भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, राइस टू लैब के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।